आपने ये नोट किया हो कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुसलसल पाकिस्तान को प्रोवोक कर रहे हैं कि जनाब आओ मैदान में, और उनको ये भी पता है कि लड़ाई को स्टार्ट नहीं करेंगे पाकिस्तानी। मसूद अजहर अब रो रहा है और वो कह रहा है इससे अच्छा होता कि मैं मारा जाता। ये वो मसूद अजहर है जो पाकिस्तान में बैठकर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रचता था, और आज इसकी फैमिली के यानी कि इस आतंकी फैमिली के 14 लोग मारे गए हैं और ये रो कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि हम अमन की बात करेंगे, हम इंगेज करेंगे, हम डायलॉग करना चाहते हैं, हम बैठना चाहते हैं, हमें मौका दिया जाए, बात की जाए। पाकिस्तान ने कई दफा इंडिया के खिलाफ फिर नहीं जी बात ना करें जी, आए जी मैच खेल लें, मैच खेल लें, क्रिकेट डिप्लोमेसी आए जी आप अपने साथी भेज दें, फिर वो अकड़ जाते हैं। आए जी आपके सियासतदान आए, वो अकड़ जाते हैं। हमारे बिलावल साहब वहां जाते हैं, उनके साथ क्या करते हैं हम वाकई। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उसको पता चल गया कि भाई ये मैं जो चीज करना चाहता था या मैं जो कहता था ये तो मेरी सुनते ही नहीं है कोई इंडियंस। और इंडियंस क्योंकि बार बार एक ही चीज कह, हम वो करेंगे जो हमारा दिल करता है, हमें कोई फोर्स नहीं कर सकता। और इंडिया की एयरफोर्स का बजट है 80 अरब डॉलर। जी हाँ, अब आप जरा ये तकाबली जायजा ले लें, कहां 8 अरब और कहां 80 अरब। ये चीज पाकिस्तान तो नहीं कर सकता ना, जारी बात। पाकिस्तानीज कांट डू दिस, ये इंडियंस ही कर सकते हैं। ये उन्हीं को ही सूट करता है भाई, ये हमें सूट नहीं करता। और एस 400 चप्पे चप्पे पर लगा देता है तो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल डिफरेंट एक डायनामिक्स बन जाएंगे इस चीज की। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तानियों की जड़ें हिला दी हैं। आप देखिए, ये वही पाकिस्तानी हैं जो किस तरह धमकियां दिया करते थे, इनकी आंखें तरेड़ रखते थे भारत के खिलाफ, हमेशा कुछ ना कुछ ये बोलते रहते थे, जहर उगलते रहते थे। आप देख रहे हैं कितना चेंज आ गया है। मोदी जी बोल रहे हैं ना, तब इनको लग रहा है मोदी जी हम आगे प्रोवोक कर रहे हैं। अब ये डरे बैठे हैं, इनको ये लग रहा है कि हम तो शांति की बात करते हैं। ये दोस्तों, ये है शांति दूत। इन्होंने भारत के अंदर इतना जुल्म किया, इतना कत्लेआम किया है, इतना लोगों को परेशान किया है, कुछ करने की हद नहीं। क्योंकि इनके साथ पहले कांग्रेस मिली हुई थी ना दोस्तों, वो जो कांग्रेस की सरकार थी उसने ही इनको शायद रखी थी कि तुम आओ, तुम जो मर्जी करो और फिर चले जाना। ये चाहते ही थे कांग्रेसी कि भारत के अंदर हिंदू मुसलमानों की लड़ाई होती रहे और ये वोटियां सीखते रहे। लेकिन हकीकत ये दोस्तों, इनकी पटी पड़ी है और ये देख के बड़ा अच्छा लगता है। आप कमेंट्स करके बताइएगा आपको क्या लगता है। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। आपने ये नोट किया हो कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुसलसल पाकिस्तान को प्रोवोक कर रहे हैं। वहां पे वो कह रहे थे कि पाकिस्तान की जो रहीम यार खान की एयरबेस है वो ICU में है। वो मुसलसल पाकिस्तान को प्रोवोक करना चाहते हैं और प्रोवोक कर रहे हैं। अब पाकिस्तान के पास क्या चॉइस है? सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के पास क्या चॉइस है। क्या पाकिस्तान इसी तरह नरेंद्र मोदी साहब से प्रोवोक होता रहेगा, या वो जो उनका दिल करता है वो करते रहेंगे? और जब वो फॉर एग्जाम्पल सारी की सारी डिस्कशन कर रहे थे कि ये जो सिंदूर है, ये जो सिंदूर है ये तो मेरे खून में दौड़ रहा है, तो बेसिकली दैट वाज समथिंग जिसको जारी बात है बहुत सारे लोग जो हैं दे टेक इट एज एन ऑफेंसिव, बड़ा ऑफेंसिव लेंगे कि हालात तो नॉर्मलाइज हो गए, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब क्यों पाकिस्तान को दोबारा प्रोवोक कर रहे हैं? अब ये चीज कहना कि जी रहीम यार खान एयरबेस जो है वो ICU में है और मैं जिस बेस पे हूं वो खत्म, उस पर पाकिस्तान अटैक नहीं कर सका, ठीक है, देयर इज समथिंग। मैं टेक्निकल या ऑपरेशनल चीजों में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये जो पॉलिटिकल रैट्रिक है, मुझे लगता है पाकिस्तान की सियासतदान कोई पॉलिटिकल रैट्रिक नहीं कर रहे। मोदी साहब क्यों कर रहे हैं? क्या मोदी साहब दोबारा हमला करने का प्लान रखते हैं? तो पाकिस्तान इस चीज को अब देखें कि वो बार बार ये बात करना कि रहीम यार खान, नूर खान, रावलपिंडी, रफीकी एयरबेस, शोरकोट, मुरीद एयरबेस, चकवाल, अब जी वो जनाब इंडिया की, बिल्कुल देखें, ये सवाल तो पैदा होता है कि नहीं होता, क्या वो पाकिस्तान को दोबारा प्रोवोक कर रहे हैं कि जनाब आओ मैदान में,
मेरा ख्याल है पाकिस्तान बार बार दुनिया में जहां जाता है पाकिस्तान ये बातें बताता है लीडरशिप को कि देखें ये हमें प्रोवोक करते हैं, लेकिन दुनिया इन चीज़ों पे कोई परवाह नहीं करती। वो कहते हैं हम क्या कर सकते हैं। कोई उनको ये कह सकता है कि जो आप कर रहे हैं ना करें? उन्हें कोई भी नहीं कह सकता। और वो देख रहे हैं कि ये क्या करते हैं, और उनको ये भी पता है कि वो स्टार्ट नहीं करेंगे लड़ाई को स्टार्ट नहीं करेंगे पाकिस्तानी अमूमन नहीं शुरू करते। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि हम अमन की बात करेंगे, हम इंगेज करेंगे, हम डायलॉग करना चाहते हैं, हम बैठना चाहते हैं, हमें मौका दिया जाए, बात की जाए। मोदी साहब नहीं ऐसे करते। मोदी साहब तो सीधी सीधी ये कह रहा है भाई मैं तो जंग करूंगा। उन्होंने कहा जी अब तो बात होगी लाहौर की, अब तो बात होगी इस्लामाबाद की। सो मैं तो इस चीज को थोड़ा सा आई डू अंडरस्टैंड दिस कि भाई ये क्या, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान डज नॉट हैव एनी चॉइस। पाकिस्तान के ऊपर चीजें इम्पोज कर दी जाती हैं। अब नरेंद्र मोदी साइकोलॉजिकली इंडियन अवाम को ये कह रहे हैं कि देखो हमने उनके एयरपोर्टों पे हमला, अब हम ऐसे ही किया करेंगे। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग ना। अब उनको कीमत अदा करनी पड़ेगी। ही सेड दैट कि उनको कीमत अदा करनी पड़ेगी। मैं तो इस सारी ये जो सिचुएशन डेवलप हुई है, आई डू नॉट कॉन्सिडर दिस, एंड मैं इसको कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, ये बड़ी एबनॉर्मल सिचुएशन है। आपको ये लॉन्ग टर्म में मेरा ख्याल है आप समझ आएगी, अभी आपको समझ नहीं आएगी। वो कह रहे हैं कि हमने उनकी हर चीज तबाह कर दी और हमारा कुछ भी तबाह नहीं हुआ। दिस इज अ मैसेज। इवेंट्स को मैंने कहा था रीराइट करने लगे। पाकिस्तानी गवर्नमेंट खामोश बैठी हुई है, इंडियन गवर्नमेंट बार बार ये बोल रही है। डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो उसको पता चल गया कि भाई ये मैं जो चीज करना चाहता था या मैं जो कहता था ये तो मेरी सुनते ही नहीं है कोई इंडियंस। और इंडियंस क्योंकि बार बार एक ही चीज कह, हम वो करेंगे जो हमारा दिल करता है, हमें कोई फोर्स नहीं कर सकता। दिस क्वेश्चन मोदी साहब का ये जो क्वेश्चन है कि मैंने ट्रम्प की बात नहीं माननी या मैंने ट्रम्प को नहीं करना, इंडिया समझता है कि ये हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं अमेरिकन। वी आर ए बिग मार्केट। ये चीज पाकिस्तान तो नहीं कर सकता ना, जारी बात। पाकिस्तानीज कांट डू दिस। ये इंडियंस ही कर सकते हैं, ये उन्हीं को ही सूट करता है भाई, ये हमें सूट नहीं करता। पाकिस्तान समझता है कि हम उस मुकाम पे नहीं है, इंडिया समझता है कि हम उस मुकाम पे आ गए हैं, अब किसी की हिम्मत नहीं है हमारे नजदीक आए। अभी तो थोड़ी सी इनकी औकात नापी है दोस्तों, तो इनको पता लग गया कि हमारी क्या औकात है और भारत की क्या औकात है। क्योंकि ट्रम्प भी बड़ा चू चू कर रहा था, ट्रम्प भी खाम खाम में बीचों कूद रहा था क्रेडिट लेने के चक्कर में। मोदी साहब ने उसकी भी हालत खराब कर दी है, जा जो करना कर ले। और अब ट्रम्प का भी नंबर लगने वाला है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ट्रम्प ने पूरी दुनिया से पंगा ले लिया है, अब वो भी फंसेगा। देख लीजिएगा थोड़े दिनों के अंदर वो भी भारत के कदमों में गिरा मिलेगा आपको, ये कंफर्म बता रहा हूँ मैं आपको। ट्रम्प कोई तोप नहीं है दोस्तों, अब अमेरिका के जमाने गए, अब ये पाकिस्तान जैसे उनको अपना बाप मानते हैं, भारत तो कुछ भी नहीं समझता। आप क्या कहते हैं बताइएगा जरूर।